Okay, the much we have covered from the last class is the digestive system in, about its length. This 9 meters is also divided into different parts. The esophagus length and the length of the intestine, stomach, everything. Okay, we will going to learn step by step, slowly and gradually. If you want to write it, write the bifurcation. So you can write the bifurcation. Okay, 15 centimeter for the oral cavity. Esophagus is 25 centimeter. 30 centimeter stomach. Small intestine 290 centimeter, which is 53% of the same. Please write down. It's just for the information, or I don't think so that they will going to ask you this much. So if anyone wants to write it down, they can. Okay, the left is large intestine, which is 190 centimeter. Okay. This much we have covered. Anatomy of digestive system, the mouth and the teeth, tongue covered, salivary glands covered. Anatomy of pharynx, we also covered this much. We have to start with this, correct? From the esophagus. हमें esophagus से शुरू करना था. नो मैम, हो गया है ये भी esophagus. हो गया था. हाँ जी, ये आइटस और सब कुछ हो चुका था. ये स्पिंटर्स, जो स्पिंटर्स के बारे में कल हमारी चर्चा हुई थी. इसमें एक सेकेंड, ये रहा. ओके, दिस इज द थ्रोट. ये ट्रैकिया जा रहा है. ट्रैकिया जो होता है ये आपकी विंड पाइप होती है. तो ये पूरा एरिया फेरिंग्स कहलाता है. ये आप इतना समझ गए थे ना कि ये पूरा एरिया फेरिंग्स कहलाता है. फेरिंग्स यहाँ से नहीं, सॉरी, आधा बताया मैंने. यहाँ से कहलाता है. नहीं तो फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंग्स. तो फेरिंग्स 3 पार्ट्स का दिखाया हुआ है यहाँ पर भी अगेन. तो ये ट्रैकिया जो है, ये वाला पार्ट जो है ट्रैकिया, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये आगे वाला भाग होता है, ये अग्र भाग होता है. तो अगर टच करेंगे ना, तो टच करने पे जो हम महसूस कर पाते हैं, अगर आप बोलेंगे भी, अगर अभी आप उच्चारण करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ये वाली पाइप हिल रही है, क्योंकि हमें हवा की जरूरत होती है बार बार. तो हमें ये वाली पाइप हमारी हिल रही होती है. इसमें घर्षण होती है और ये इसके अंदर मूवमेंट महसूस होती है. ये ट्रैकिया होता है, ठीक है, क्योंकि हमें हवा की जरूरत होती है. बिना हवा के हम बोल नहीं सकते. ठीक. ये उसका आता है हमारा इसोफेजियल स्फिंक्टर. ठीक है, अपर वाला में ये फारिंक्स का पूरा एरिया आ गया. देन 1 सेकेंड. यस, ट्रैकिया इज कवर्ड. ठीक है, ये यहाँ पे इसका फ्लैप है, जो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट को इधर जाने से, एपिग्लॉटिस जो होता है, फूड प्रोडक्ट को हेल्प करता है कि फूड प्रोडक्ट हमारा किधर ना जाए, ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए गलती से भी. तो उसके ऊपर हमारी एक लिड लगी हुई होती है. ठीक है, जब हम खाना जब नीचे उतार रहे होते हैं, तो उसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है. उस जगह पे, कहाँ पे, आहार नली के ऊपर. जो फेरिंग्स पूरे दोनों इकट्ठे जो जुड़े हुए होते हैं ना, ये देखिए, ये दोनों जगह इकट्ठी हैं यहाँ पे. यहाँ से खाना नीचे इधर को आया, तो ये पीछे की तरफ ही जाए, इस तरफ ना जाए. हाँ जी, इसके अंदर आहार, सॉरी, श्वास नली के अंदर ना जाए, खाना सिर्फ इसी जगह पे ही जाए. तो यहाँ पे जो हमारा होता है, यहाँ पे लगा होता है एक एपिग्लॉटिस. तो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, इसलिए उसका एपी नाम दिया हुआ है, एपिग्लॉटिस. डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, वरना आपको क्लियर हो जाता आराम से कि एपिग्लॉटिस एक्जैक्टली कहाँ पे है. डायग्राम इतना क्लियर नहीं है. ओके, आगे आएगा, डोंट वरी, आगे भी आएगा. ठीक है. Then esophagus is there, and there's also one sphincter. Because the diagram is to show you the sphincters. Sphincters, which I told you, is like a valve or like a door, which is a one-side movement of the door. Okay, it moves only in the one direction, not in the both directions, not upward and backwards. It only flows in the downward direction. Okay, the lower pharyngeal esophageal sphincter, LES,
and that is upper esophageal sphincter, which is just like here, जहाँ पे इसकी शुरुआत हो रही है, it is the starting point of the sphincter, and this is the end point of that same sphincter. Okay, the upper and the lower, and this is the esophagus, which we all know. The point which is to be noted is there is no absorption or the digestion in the esophagus. Esophagus में खाना ना तो digest होता है, ना ही तो absorb होता है, ठीक है। और ये हमारा डायफ्राम आ गया। डायफ्राम वो होता है जो शेल्फ की तरह, यानी कि दो भाग में ना हमारी कैविटी को डिवाइड करता है। कौन? डायफ्राम, ठीक है। ये रहा यहाँ पे ना, ऐसे डायफ्राम यहाँ पे होता है। डायाफ्राम ये जो दिख रहा है ना, ऐसे ये शेल्फ की तरह काम करता है। शेल्फ की तरह क्यों काम करना है मैम? क्योंकि ना ऊपर ना लंग्स और हार्ट है, दोनों ही वाइटल ऑर्गन्स हैं। उसको डिवाइड करने के लिए कि तुम्हारा रास्ता ये रहा, तुम्हारे वाला जो शेल्फ है ना, वो जो कहते हैं ना कि ऊपर वाला खाना तुम्हारा, नीचे वाला हमारा है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के लिए इन्होंने डायफ्राम दिया। तो सिर्फ अकेला यही एक रीजन नहीं था। रीजन क्या था कि जब जब लंग्स में हम ब्रीथ इन करते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो ये जो लंग्स होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है। तो ये डायफ्राम ही होता है जो उसको दोबारा ऊपर वापस ले जाता है। चलो 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 चलो, वापस चलो, नीचे वाली जगह पे नहीं आना, तुम्हारा पाला नहीं आना, ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ये इनका एरिया है। तो ये डायफ्राम होता है जो उसको वापस, अगर नीचे आए हुए लंग्स को ऊपर खींचना और ऊपर वाले लंग्स को नीचे तक लेकर आने का, एक जो इनके बीच में भाग, जो डिवीजन बना के रखा हुआ है, एक अलग करके रखना उन दोनों को, ये डायफ्राम का काम करता रहता है। अगर डायफ्राम ना हो तो ये हमारे जो ऑर्गन्स है, बाकी के ऑर्गन्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, इनके साथ हमारी लंग्स ना टकराएंगी फिर, और हार्ट को भी प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि हार्ट और लंग्स का इकट्ठे काम चलता है। कैसे, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि हार्ट और लंग्स का कैसे आपस में एसोसिएशन है। ठीक है, स्टमक की बात आती है, अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। एक पॉइंट है यहाँ पे विच इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। 1 सेकेंड। ओके, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हो गया था, हाँ जी। ये एक चीज, अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। जैसे ही हमारा पार्ट आएगा ना कि कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि खाना हमने क्या खाया, प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाए, वो टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, कितने में टूटेगा, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं हर चीज का, ठीक है। सिर्फ एक ब्रीफ ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा इन डेप्थ जाना नहीं है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो अब्जॉर्प्शन होती है 30% हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाती है, स्टार्च की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमारा वहां पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है 30%। फिर पेट में कितनी होती है, फिर आंतों में कितनी होती है, कौन कौन सी चीज कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, वो हम इसकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहले सिर्फ स्ट्रक्चर समझो एक बार, ठीक है। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ इकट्ठे एक साथ धीरे धीरे करा तो आपको पार्ट्स में समझ आ जाएगा। स्टमक है, जे शेप का होता है, कल हमने देखा था। कंटिन्यूअस विद ईसोफेगस एट कार्डियक स्पिंटर। तो ये कंटिन्यूअस क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, जो ईसोफेगस है, जो आहार नली है, उसी के साथ ही, उसी से जुड़ा हुआ ही आगे की कंटिन्यूशन, मतलब उससे आगे कंटिन्यू होता हुआ एक शेप जारी है जो जे शेप की, जे शेप जैसी लगती है देखने में। जे शेप जैसी लगती है, एक ऐसा बैग है जिसकी स्टार्टिंग में एक कार्डियक स्पिंटर लगा हुआ है। कार्डियक इसोफेगस एट कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर से मतलब क्या आता है, यहाँ वो स्पिंटर लगा हुआ है जहां पे खाना डायरेक्टली स्टमक के उस पार्ट में जाता है जहां पे कार्डियक, उसको कहा नाम दिया हुआ कार्डियक, ठीक है। वो एक पार्ट है स्टमक का, घबराओ नहीं। स्टमक के 4 पार्ट है, पहला फंडस है, दूसरा कार्डियक है, तीसरा बॉडी है, चौथा पाइलोरिक है, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि इसमें 3 हमारे स्पिंटर्स हैं स्टमक के अंदर। पहला आता है ये वाला कार्डियक स्पिंटर। डरो नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं डरना है। कौन सा कहाँ लगा हुआ, सब सब याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आता है और ये इंपॉर्टेंट है। कुंजल क्या होता है, कैसे होता है, ये उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब गहन संहिता में क्रियाएं पढ़ते हैं ना, शुद्धि क्रियाएं पढ़ते हैं हम, गहन संहिता में हठ प्रतिपिका और हठ रत्नावली में, तो ये वहां ये उसके बारे में बात हो रही होती है कि कुंजल कैसे करना चाहिए इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी, क्योंकि वो आपका यूनिट 10 में कवर होता है और थेरेपी में भी कवर होता है, ठीक है। तो किसको शुद्धि क्रियाएं करवानी है, क्यों करवानी है, ये इसके बारे में बात हो रही है। इसलिए डरो नहीं, आराम से समझेंगे इस चीज को कि हमारा स्टमक स्टार्ट हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि 3 स्पिंटर है, 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम है कार्डियक, हृदय।
दूसरा आता है ड्यूडेनम के पास वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर, और सबसे पहले वाला जो हमने देखा था ना ईसोफेगस वाला, कहाँ गया दिखाते हैं, ये वाला ईसोफेगस वाला। ठीक है, क्या ये क्लियर हो रहा है? प्लीज बताओ। ओके, डन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो जो फंडस होता है ना, फंडस जो ऊपर वाला भाग होता है, कहाँ ये वाला भाग, यहाँ से देखते हैं, ये वाला भाग जो है ना इसका ऊपर वाला पार्ट, इतना सा पोर्शन जो है ना, जो इस लाइन के इधर, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड जी, ये इतना पोर्शन जो है ना ये है फंडस, सिर्फ इतना सा पोर्शन फंडस कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ इतना सा पोर्शन हमारा फंडस है। तो जस्ट जस्ट इसके नीचे आ रहा है ना, लाइन के नीचे, इसकी लाइन की यहाँ से यू जाएगा तिरछे में ऐसे, उसे हम कार्डियक कहते हैं। खाना इसके अंदर आके गिरता है कार्डियक वाले में। ठीक है, पहले यहाँ से आया खाना, यहाँ से यहाँ इस तरफ चला गया। ठीक है, और जो ये फंडस वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट हमारा किसके साथ अटैच होता है, थोड़ा सा टुवर्ड्स दी डायफ्राम की तरफ होता है। ये आप देख रहे हैं ना डायफ्राम में ये वाला, इसके पास होता है। और जो कार्डियक होता है वो इसोफेजियल से हमारा कनेक्ट होता है डायरेक्टली, ये वाला, ये हम समझ ही रहे हैं, इसे हमें देख के समझ आ रहा है। बॉडी के अंदर चर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सारा यहीं पाया जाता है। पालोरिक जो होता है ये हमारा किसके साथ अटैच हो गया, यहाँ पर। ठीक है, दरवाजे समझ आ गए आपको? मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे मिलता है? बॉडी कौन बॉडी सी बॉडी प्लांट में? बॉडी बॉडी में, यहाँ पे इस वाले एरिया में, ये वाले एरिया, ये बॉडी वाला एरिया है। और यहाँ से इतने एरिया में ना, ये यहाँ पे आता है पालोरिक, इतना वाला एरिया पालोरिक है। ठीक है, क्योंकि पालोरिक स्पिंटर के पास आता है, यहाँ स्पिंटर लगता है, इसके आगे जस्ट ये जैसे पाइप स्टार्ट हो रही है ना, तो एक दरवाजा यहाँ पे है। ठीक है, तो दो स्पिंटर, सॉरी तीन दरवाजे नहीं, दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा ये रहा, जो यहाँ से इसोफेगस के यहाँ से था। दूसरा दरवाजा ये रहा। पहले दरवाजे का नाम था कार्डियक, क्योंकि वो कार्डियक से ऐसे यहाँ पे फूड हमारा अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, कार्डियक स्पिंटर, पहला दरवाजा। दूसरा दरवाजा जो यहाँ पे है पाइलोरिक स्पिंटर, इससे खाना छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, छोटी आंत को भी डिवाइड किया गया कुछ पार्ट्स के अंदर। पहले ये दो दरवाजों के नाम मुझे कौन रिपीट करेगा, कोई भी? कार्डियक स्पिंटर और पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक, पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, उषा जी आप रिपीट कीजिए। कार्डियक स्पिंटर एंड पाइलोरिक स्पिंटर। करेक्ट, ठीक है, अभी सबको याद हो गया? चले, अब ये जे शेप जो इसकी जो स्टमक है, जो अमाशय है, उसका जो शेप है, उसकी जो संरचना है वो जे शेप टाइप की है। तो इसके दो कर्वेचर, एक लेसर ये छोड़ दो, कुछ नहीं है, ये ज्यादा डिटेल वाली बात आ जाएगी फिर इसके अंदर इसके जो ग्लैंड्स के ऊपर बात आती है फिर वो। इसके कर्वेचर्स के ऊपर तो ये आपको नहीं जानना, लेसर और ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है ये नहीं है जानने के लिए। तो डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ये तीन भी कहते हैं। कार्डियक इन्होंने ऐड नहीं करा, वैसे कार्डियक ऐड होता है। ठीक है, फोर है यहाँ पे, इन जनरल तीन भी बोलते हैं इसलिए, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो चार में आएगा। और अगर तीन लिखा है और नाम ये तीन का दे रखा है तो आप तीन वाले में मार्क करोगे। ठीक है, अगर चार में दे रखा है और चार में कार्डियक डाल रखा है, क्योंकि सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, ये चार का वैसे रीजन होता है। अगर उन्होंने कहा है कि फंडस, बॉडी, पाइलोरस, वैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसे नहीं आएगा, हमेशा चार का ही आता है। ये वाला आप लोगों के हिसाब से नहीं आएगा, आपके हिसाब से चार वाला ही आएगा। ठीक है, इन एनी केस एक, अच्छा इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे कभी कभी आता है कि सीक्वेंस वही देंगे, जैसे मान लीजिए फंडस हटा दिया, उन्होंने तीन रीजन लिख दिए और लिखा कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस, तो ये करेक्ट है। अगर उन्होंने लिखा फंडस, कार्डियक और बॉडी और थ्री रीजन नाम करके दिया हुआ है, बस ऐसे तीन दिया हुआ है, तो वो भी करेक्ट है। तो वो जो भी सीक्वेंस आपको दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब वो चार का दिया है तो चार में आप चेक कीजिए, चार वाला सीक्वेंस, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरस, क्या ये चारों सेम में दे रखे या नहीं दे रखे? तो जो अगर सेम वाला होगा, मतलब सीक्वेंस में जो जा रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, इसमें आपका वो एपिथीलियम आता है जो
गॉबलेट एपिथेलियम, जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट कराने का काम करते हैं। ठीक है, उन जूसेस के अंदर से कुछ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलना होता है वो निकलता है, उनसे सिक्रीट होता है। वो इन्हीं इन्हीं इसी एरिया में सिक्रीट होता है। कहाँ सिक्रीट होता है? स्टमक में ही। ठीक है। Food mixed with gastric juice via churning. And what we are actually studying right now? We are studying that stomach has two openings. The one opening, which is in the initial state, that is the cardiac sphincter, which is again the same sphincter. Then the end of the same stomach ends with the second gate. That gate name as pyloric sphincter. The shape of the stomach is the J shape and divided into four regions, not the three. It's in four regions: fundus, cardiac, and the pylorus. It secretes the gastric juice, which is also the hydrochloric acid as well. Okay, it helps us. It helps the food or that juice, the gastric juice. The gastric juice is also mixed with the different enzymes as well. Okay, it mixed with the different food and the gastric juice via churning action of the gastric muscles forms into a liquid acid kind. क्या बात बोल रही है इसने? ये कहना चाह रहा है कि जब खाना आपने एक पेस्ट बना के माउथ से ईसोफेगस यानी कि आहार नली तक नीचे गया, स्टमक के अंदर आया, वहां कुछ जूसेस जो उस टाइम पे नहीं निकले हुए होते, जैसा खाना आता है ना उस हिसाब से फटाफट से वो जूसेस वैसे निकालता है। आपने पानी पिया तो पानी की एब्जॉर्प्शन के लिए आएगा। जैसा आपने खाना खाया, कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या खाया है आपने, उस हिसाब से वो चीज को निकालेगा। अगर आपने कोई पेट में उसको एब्जॉर्ब करने वाला ऐसा खाना खाया ही नहीं है, तो वो उस तरह के जूसेस भी नहीं निकालेगा। ठीक है। और जब वो निकाल भी रहा होगा तो वो नष्ट हो जाते हैं। जैसा खाना आपने खाया होता है उस हिसाब से वो जूसेस भी निकालता है। ठीक है। खाना आया, जूसेस निकाले, उसने उसको मिक्स कर लिया किसके साथ? जो पेस्ट बन के जो निवाला आपने लिया था, मॉर्सल लिया था, उसको मिक्स करा उस जूस के साथ और उसको घुमाते रहे। ये मथता रहेगा। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, एग्जैक्टली हमारे पेट पे ना, पेट के अंदर की साइड अगर हम देखें, उसे रुगाई कहते हैं। रुगाई से मतलब क्या होता है? रुगे या रुगाई कहते हैं उसको, जैसे प्रोनाउंसिएशन देना चाहें। ठीक है। वो ना ऐसे उठाव और ऐसे लहरें सी होती है उसके अंदर, तो वो खाने को मथने में काम करता है। वो ऐसे ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, फिर थोड़ा सा ठीक होएगा, सिकुड़ेगा, ठीक होएगा। तो ऐसे खाना मथता रहता है उसके अंदर, उस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्किन और दैट लेयर, जिसकी वजह से खाना मथा जा रहा है, मीन्स उसको गूंदा जा रहा है। तो उसको हम चर्निंग बोल रहे हैं। यहाँ पर उस चीज को हम चर्निंग बोल रहे हैं। एक्चुअली हम गैस्ट्रिक मसल्स, जो गैस्ट्रिक मसल मीन जो पेट की अमाशय की मैं बात कर रही हूँ, अमाशय की जो मसल्स हैं, जो उसके अंदर तनाव और खिंचाव आ रहा है, जिससे कि खाना पचाया जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मिक्सी में क्या होता है, मिक्सी में हम नीचे से ऑन कर देते हैं और एक नीचे ब्लेड घूमता है। नहीं, स्टमक में ऐसा नहीं होता। स्टमक में प्रॉपरली चीजों को दबाया जा रहा है। तो ये दबाव जो हो रहा है, ये जो कहते हैं कि किसी चीज को दबा दबा के आप उसे पीस रहे हो, तो वो पीसना कैसे हो रहा है? वो गैस्ट्रिक मसल यानी कि जो अमाशय की मसल्स हैं, स्टमक की जो मसल्स हैं, वो ये सारा कार्य करवा रही हैं। वो मसल्स कैसी हैं? वो मसल्स भी खुद 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 अपने अंदर भी ना, उनकी शेप ऐसी सी है जैसे उथल पुथल सी होती है ना, वैसी सी। मैं अगर डायग्राम है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो मसल्स कुछ इस प्रकार की हैं, फॉर्म्स इनटू अ लिक्विड एसिड काइम। अब लास्ट में जब ये सारा कुछ हो गया, उसको मथी जा रहे हैं, जूसेस मिक्स मिला लिया, तो एक इन्होंने लिक्विड सा बना लिया। क्योंकि आपने जो खाना खाया था ना, वो अभी भी थोड़ा सॉलिड था। अब उस सॉलिड को और ज्यादा पेस्ट पेस्ट के साथ साथ उसको कर दिया, थोड़ा सा और लिक्विड फॉर्म में लिया, पानी जैसा बना दिया उसको। जैसे कि अगर हम सत्तू की बात करते हैं, आई होप एवरीवन नोज अबाउट सत्तू। व्हाट इज सत्तू? समझ लीजिए एक पाउडर फॉर्म होती है। ठीक है। अगर या आटा ले लीजिए, चल छोड़िए, आटा ले लिया हमने। ठीक है। आटे को लेकर हमने गूंदना शुरू करा, कर दिया। अब अगर आटे के अंदर पानी की कंसिस्टेंसी प्रॉपर नहीं होगी, तो आटा प्रॉपरली एक उस फॉर्म में नहीं आएगा जिससे हम रोटी बेल सके। पर हमें वो तो करना ही नहीं। मुझे तो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है। तो मैं आटे में उस आटे को हम खोने लगे हैं, ये गूंद रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारा पानी डालूंगी।
इतना पानी डालूंगी और साथ में उसने कुछ ऐसे एसिड्स डालती होंगी, जूस डालती होंगी, जिससे कि वो एक पेस्ट में या थोड़ी हार्ड फॉर्म में ना आए, वो उसके अंदर मिक्स हो जाए। जैसे कि शरबत होता है एक तरह से पानी के अंदर, या सत्तू होता है पानी के अंदर। सत्तू थोड़ा हैवी होता है, इसलिए मैंने पहले सत्तू का एग्जांपल दिया था। या फिर एक जूस होता है, जब हम किसी का जूस निकालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट वी ऑल नो ये तो फ्रूट था। फ्रूट को तोड़ के तो मैंने उसको जूस बनाया, और जूस बनाया उसके अंदर फाइबर्स हैं। अभी मैंने फाइबर्स को छाना नहीं है, उसमें फाइबर्स हैं। तो एग्जैक्टली इस टाइप का वो कुछ एसिडिक, लिक्विड एसिडिक, वो एक फॉर्म बन जाएगी, उसको उसको हम काइम कहते हैं। ये काइम वर्ड को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ बार बार इसको, ठीक है। जब खाने को चबा के आहार नली में भेजा जा रहा है तो वो बोलस होता है। बोलस, BOLUS, बोलस होता है। जब यही खाना और ज्यादा पेस्ट में और ज्यादा लिक्विफाइड फॉर्म में हम पेट से आगे पहुंचाने लगे हैं, यानी कि छोटी आंत में, तब वो काइम की फॉर्म ले लेगा, उसका नाम बदल जाएगा, वो अब काइम हो गया, ठीक है। When the food enters from esophagus, from to stomach mouth stomach, that form of the food is known as bolus. But the same bolus, when mixed with the gastric juices and churned a lot, then it changed its form, which is quite liquidy in nature, acidic liquidy in nature. That form is called as chyme. Okay, or sometimes people say chyme, but not chyme, it's chyme. Okay, and via pyloric sphincter passes to duodenum. ये पायलोरिक स्फिंक्टर जो सेकंड गेट था ना स्टमक का, वहां से पास होके ड्यूडेनम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ड्यूडेनम में, छोटी आंत का पहला चरण। ड्यूडेनम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्यूडेनम जो है, जो छोटी आंत है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया हुआ है, ठीक है। अभी वो भाग पड़ रहे हैं, डोंट वरी, डरना नहीं है। ये नाम धीरे धीरे छोटे छोटे करके लिखते जाना। एब्जॉर्प्शन में अगेन कह रही हूँ, खाने की हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लंबा है। पहले स्ट्रक्चर पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं हम, कि कौन सी चीज कहाँ टूट रही है, कितनी परसेंटेज में टूट रही है। मैं फिर से यही बात को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। After the chyme, when this liquid chyme is about to pass from stomach to duodenum, which is the first part of the small intestine, it crosses the second gate, that gate of the stomach, that gate called as a pyloric sphincter. This is the same sphincter or that same lock or the same gate which we have to do while sitting in a Kag asana, in the when we are performing kriya, that kunjal kriya. कुंजल क्रिया में हम इसी पायलोरिक स्पिंटर या इस लॉक को लगाना होता है। हमने इस गेट को लॉक करना होता है कि पानी इससे बाहर ना चला जाए, यहीं तक रुका रहे। तो हम कागासन में बैठ जाते हैं। कागासन हम सब जानते हैं ना, कुंजल करते हुए कागासन में बैठना होता है, उसमें बैठते हैं ताकि ये लॉक लग जाए। उस पोजीशन में बैठते ही लॉक लग जाता है, ये बिल्कुल, इसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। मांस का बना है सब कुछ, कोई हार्ड सॉलिड बोन तो है नहीं है, तो ये दब जाता है। दबने की वजह से क्या होता है, पानी यहाँ से पास आउट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने पानी पिया, खूब सारा पानी पिया 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 पिया, इतनी लेवल तक पहुंच के कि अब कुंजल करना है हमने। तभी कहते हैं कि पानी लगातार पीना है, क्योंकि पानी स्टमक में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन स्टमक से होती है, ठीक है, स्टमक में हुई होती है। तो हमने नमक डाल के पानी पिया। अब नमक डाल के जो हमने पानी पिया, नमक ना ऑस्मोसिस का काम करता है, इसलिए बहुत ही न्यूनतम मात्रा में डाला जाता है नमक को उस पानी में, उस घोल में, ठीक है। और थोड़ा सा वार्म क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर खुद अंदर से वार्म होता है, थोड़ा सा हॉट होता है। पानी पिया, हम कहते हैं जग से पानी पीना है, ग्लासेस में डाल के पार्ट्स में पानी नहीं पीना कुंजल के लिए। तो फटाफट हमने पानी पिया, इस पायलोरिक स्फिंक्टर को हमने लॉक लगा रखा था, और हमने कहा जैसे आपने पानी पी लिया, जग खत्म, साइड में रखिए, तुरंत उठिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वाई 90 डिग्री? ताकि ये फिर से वहां पे हम जो हमारा जो लॉक है, वो लॉक से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमारा जो जे शेप बैग का हमारा जो स्टमक है, वो प्रॉपरली एक्ट कर सके और वो दब जाए। हम उसको, हमें अपने लेफ्ट साइड से हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। तो हम वैसे हमारे हाथ से इतना फर्क नहीं पड़ता, पर एक होता है कि वो ज्यादा खुल नहीं पाता, हम एक प्रेशर डाल के रखते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, कि उसे दबाए रखें हल्का सा,
और फिर हमें ऊपर से स्टिमुलस देते हैं अपने माउथ में फिंगर से अपनी टंग पर, जिससे हमें वॉमिटिंग यानी कि हमारे प्यूक करने के जो रिसेप्टर्स हैं वो एग्रावेट होते हैं और हमें वॉमिट आ जाती है। क्या फायदा हुआ इसका? फायदा ये हुआ कि जो अमाशय में यानी कि पेट में बहुत सारे ऐसे जूसेस हैं, ये वाले जूसेस जो हैं गैस्ट्रिक जूसेस इसके, जो बेवजह इकट्ठे हुए हुए हैं, जो बेवजह इकट्ठे हुए हुए हैं, तो ये इसका जो एसिडिक नेचर है इसका नेचर एसिडिक ही होता है स्टमक का, तो वो थोड़ा कम रहे, इसका इसका दुरुपयोग ना हो या इसका हानि उपयोग ना हो, तो जो बाइल जूसेस यहाँ पाए जाते हैं वो भी निकल जाते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सेस में हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। और जो खाना मेजरली हम सब ने क्या करना होता है, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसकी वॉल्स होती है ना, गैस्ट्रिक मसल्स जो होती हैं, इसके ऊपर ना खाना चिपका चिपका भी रह जाता है। अपना एक मिनट ऊपर दिखाती हूँ आपको एक चीज, जैसे ये वाली चीज है, ये रहा, ये वाला देखते हैं। ओह यहाँ पे दे रखा है, ओके। जी ठीक है। तो खाना यहाँ से आता है, कार्डियक गया, फंडस ये रहा, बॉडी ये रही, और ये रहा आपका पूरा मतलब एंट्रियम, ये ड्यूडेनम में चला गया, ये इसकी कैनाल है, ये स्फिंक्टर होता है यहाँ पे। ठीक है, ये स्फिंक्टर होता है, जहाँ पे ग्रीन और पर्पल स्टार्ट हो रहा है ये स्फिंक्टर होता है यहाँ पर। सेम ऐसे इसोफेगस और कार्डियक का यहाँ पे जो ये वाला एरिया ना, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। ठीक है, ये वाला एरिया इसोफेगस जैसे इसके अंदर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो खाना फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पे स्फिंक्टर यहाँ पे लगा होता है ताकि खाना बैकवर्ड फ्लो ना मारे। अब ना इसके एरिया में ना यहाँ पे ये सारी वॉल है, ठीक है, पिंक येलो, ये सारी जो इसकी ना वॉल्स हैं पायलोरिक वाली, इन वॉल पे ना खाना चिपका रह जाता है। अब इतने एरिया में ना नहीं होता, इतना खाना नहीं चिपका होता, क्यों? यहाँ पे ना एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जूसेस होते हैं, तो वो ना खाना चिपक नहीं देते, तो खाना ऊपर वाले एरिया में ना यहाँ पे कहीं पे ना चिपक सा आ जाता है। प्लस एसिड्स भी ना बहुत सारे एक्सेस में इसकी वजह से बनते रहते हैं। अब बना तो इसकी वजह से रहा है, ये नीचे उतर के आ नहीं रहा है, और यहाँ पे खाना फंसना में से लास्ट में जाता है। तभी कहते हैं पेट भरकर खाना मत खाओ, खाना उतना खाओ एक चौथाई खाली होना चाहिए, ताकि इस एरिया को फिल ना करे वो, इस एरिया को फंडस को फिल ना करे। जब इस तरफ चला जाता है ना, और थोड़ा सा भी नीचे भी कहीं किसी इसकी वॉल में, जैसे सॉरी, जैसे इसकी इस साइड की वॉल में अगर हम देखें, इस साइड की वॉल में अगर खाना लगा रह गया, तो वो अपने यहाँ कुछ ना कुछ है तो सड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से जूसेस रिलीज होते रहेंगे, लाइनिंग को ब्लॉक करके रखेगा। तो उसको निकालने के लिए हम कुंजल करते हैं, इंटरनल क्लीनिंग। ठीक है, कुंजल सिर्फ इसलिए किया जाता है। देन सेकेंड थिंग आती है, हम इसमें करते हैं शंख प्रक्षालन। ठीक है, वो तो पूरी आंत को क्लीन करता है, माउथ टू एनस। ठीक है, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है, कि यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई, कुंजल क्यों करा जाता है। ओके, कंटिन्यूअस विद इसोफेगस एट कार्डियक स्फिंक्टर नहीं। जी ये सेक्शन से इसलिए होंगे। अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय डेली बाय स्टमक, ये मैंने आपको कल बताया था कि कितना कितना कौन सा जूस, 1.5 to 2 लीटर्स नियरली गैस्ट्रिक जूस डेली निकलता है, जिसका मैक्सिमम जो होता है हमारा वैसे वाटर कंटेंट होता है, मैक्सिमम 94-96% नहीं था, मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है। इट कंटेन्स वाटर, मिनरल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेंस। पेप्सिनोजेंस वो होते हैं जो ना एक सुप्त अवस्था में होते हैं और प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, तो इनको जगाया जाता है, जागो 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 जागो, प्रोटीन को तोड़ना है, प्रोटीन आ रहा है, तो ये जगह पे से उसके काम, ये वो वाली पेप्सिनोजेन वो होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, लास्ट स्लाइड में सेक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, ये इंपॉर्टेंट है।
अभी कराऊं या बाद में कराऊं लास्ट में? 1 सेकेंड। कुछ खास नहीं है। ओके, इसमें ना हमेशा आप देखेंगे देयर इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द स्टमक, ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टमक। ओके, इसका ये जूस कभी खाली नहीं हो सकता, अदरवाइज वो चिपक सा जाएगा स्टमक आपस में। तो उसको अलग अलग रखने के लिए उनके बीच में एक मॉइस्चर कह लीजिए या उनको परतें उसकी जो है स्टमक की वो अलग रहे, द walls of the stomach won't get stick to each other. That's why the small amount of gastric juice is always present, even when it contains no food, as in the fasting juices, which I told you. Okay, the secretion reaches at maximum after 1 hour of the meal. सिक्रीशन जो होती है जब खाना आया पेट के अंदर, उसके नियरली 1 घंटे तक ना उसके जूसेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपने कई बार नोटिस करा होगा कि वैसे 1 घंटा ज्यादा लिखा हुआ है, पर जनरली आप नोटिस करेंगे कि इसमें ना जूसेस वगैरह पहले से पड़े हुए होते हैं। ठीक है, कुछ जूसेस खाना वाना खाया उसके बाद आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, कई बार आप नोटिस करेंगे खाना खाते हुए कई लोगों को डिकार भी आ जाता है। इट इज जस्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ जूस इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, and the amount of juice which secreted so easily and so promptly just after eating or passing the food down to the esophagus to stomach. जैसे इसोफेगस से खाना नीचे तक आया, स्टमक में आया, तो उसी ही देर में जब हम माउथ में हमारा खाना चल रहा होता है, उसी देर में ही कुछ जूसेस हमारे वहीं पे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले ही स्टमक में कुछ जूसेस थे, जैसे खाना नीचे आया उसने पहचाना कौन सी चीज मुझे बड़ी डाइजेस्ट करनी है, तो इन दैट 1 आवर वो अपने बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, जो सिक्रीशन है, वो अपने सॉरी जूसेस की जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट नहीं करता, मिल जाते हैं उसको खाने को कि हाँ इन इन चीज को मुझे यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे तोड़ना है। तोड़ना क्या होता है, बेसिकली मोटा मोटा जो फूड पार्टिकल था वो तो मैंने माउथ में तोड़ लिया था। ठीक है, अब पेस्ट फॉर्म को मैंने और लिक्विफाइड करना है। अब जो लिक्विफाइड करने का जो कार्य है, इसका मतलब कि कोई भी चीज जो बहुत बड़ी थी उसके बीच में जो जुड़ाव था उस जोड़ को तोड़ना है। वो जोड़ को तोड़ने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जूसेस निकालते हैं, जैसे मैंने पेप्सिनोजन की बात करी थी अभी। हाइड्रोक्लोरिक क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक हमें इसमें भी हेल्प करता है कि कोई भी अगर ऐसा बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा पैथोजन है जिसको जला के खत्म किया जा सके, एक हीट प्रोड्यूस करने का कार्य भी करता है। तीसरा, जो फूड पार्टिकल्स हम खा रहे हैं ना, उनको इतना इजी नहीं है कि हम उसको तोड़ के आगे भेज सके। इसी वजह से उनको और ज्यादा महीन भाग में तोड़ देने का कार्य जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक करता है। वाटर तो रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पानी पिला पिला के हम खाने को तोड़ते हैं। कैसे? पानी मिला मिला पिला पिला के, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो 3 फेज होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन के। कैसे होते हैं? सिफालिक, ये बिफोर फूड रीचेस, यानी कि खाना जब नीचे पहुंचने लगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, खाना नीचे पहुंचने से पहले कुछ वो निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, ड्यू टू स्टिमुलेशन बाय साइट, स्मेल और द टेस्ट, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओके, या मुंह में पानी आ गया गोलगप्पे का सोच के, पिज्जा खाएंगे, ओ लड्डू सोच के बेसन के, तो जो मुंह में पानी आ गया ना देखते ही, या रोड साइड पे जो देखते हैं वैसे। मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? सबको क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है हमेशा मैम, क्या क्लियर है। आ रही? नहीं ओके, मैम, नहीं मैम, क्लियर है, क्लियर। क्लियर, ओके डन। प्लीज जिसको मैसेज था प्लीज आप चेक कीजिए एक बार, आप दोबारा से री एंटर कर लो एक बार। ठीक है, ओके। देन गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक, स्टमक पाइलोरस। जो यहाँ पे जो खाने का जो सिक्रेशन है, सॉरी, खाना जो पहुंचा ना स्टमक के अंदर पाइलोरस के पास, वहां जो सिक्रेशन होती है हॉर्मोन्स की, गैस्ट्रिन हार्मोन की जो सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जी सेल्स करते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, हार्मोन गैस्ट्रिन होता है बाय जी सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी सेल्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं हमारे पास, हमारी इसमें स्टमक की लाइनिंग के अंदर होते हैं वो, और उसकी प्रोजेक्शंस कुछ बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन है। जैसे हम बाकी हार्मोन का नाम पढ़ते हैं ना, ऐसे ये हार्मोन का नाम है। ठीक है, गैस्ट्रिन पेट का है। ठीक है, तो उसका गैस्ट्रिन नाम दिया होगा इन्होंने। कौन से सेल है? पेट की सेल है, मतलब कि स्टमक की सेल है, तो जी सेल्स। ठीक है, इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द ड्यूरिनम इन ब्लड दैट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूसेस। अब कर क्या रहा है ये? जो खाना नीचे आया, इसने कुछ हार्मोन रिलीज करे, गैस्ट्रिन, जी सेल ने कहा फटाफट से गैस्ट्रिन बाहर निकलो,
बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसने बाहर निकाल दिए। जी सेल खुद कहाँ बैठे हुए थे? उसकी वॉल्स में। किसकी वॉल में? स्टमक की, अमाशय की। उसने गैस्ट्रिन रिलीज़ करवा दिया, ठीक है? और ड्यूडेनम क्या था ना, एंड इन ड्यूडेनम इन ब्लड दैट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो पेट के कुछ ऐसे और ग्लैंड्स जो हैं हमारे, ग्लैंड्स में ये सेल था, मैं ग्लैंड्स की बात कर रही हूँ। इसके ग्लैंड्स अलग होते हैं पेट के, ठीक है? तो उनके ग्लैंड्स के पास जाएगा ब्लड के थारे और उनको बोलेगा कि जाओ फटाफट से गैस्ट्रिक जूस निकालो, जल्दी जल्दी करो। तभी तो उसको 1 घंटा लगा, ठीक है? इन सब मैक्सिमम टाइमिंग है, अभी भी मैं कह रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ, हमने मैक्सिमम टाइम लिखा 1 आवर। इससे कम होता है, बहुत कम होता है। पर ये हम मैक्सिमम इसलिए बोल रहे हैं जिस केस में नॉन-वेज ज़्यादा खाया हुआ होता है, बहुत हाई लेवल का खाना है जिसमें बहुत सारे मसाले, आप समझ लीजिए वैरायटी बहुत ज़्यादा है जिस चीज़ के अंदर, तो वहाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर हम कहते हैं, या जिसका बहुत ही मंद अ, अग्नि है, जठराग्नि जिनकी है वो बड़ी मंद है, उस केस में 1 आवर होता है, अदरवाइज़ इन जनरल केसेस बहुत कम रहता है, 30 मिनट्स और सो, ठीक है? अब गैस्ट्रिन निकला जी सेल से। इसने क्या कहा? ब्लड के साथ ड्यूडेनम में गया और ड्यूडेनम ने ब्लड के साथ स्टिमुलेट होके फटाफट से स्टिमुलेट किया किसको? स्टिमुलेट से मतलब हो गया कि सामने वाले को जगाना, सामने वाले को बताना, किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन है? गैस्ट्रो वर्ड लिख लीजिए पहले, अगर शायद यहाँ से अगर आपको बार-बार क्लियर ना हो। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोइंटरस्टिशियल, ये सारे वर्ड्स सिर्फ़ और सिर्फ़ आमाशय के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये गैस्ट्रिक फेज़ जो था ना, इसी वजह से, क्योंकि ये पेट के अंदर आ चुका है खाना, इसलिए इस फेज़ का नाम दिया गया है। सेफालिक स्टेट जो बोला गया था, वो इसी वजह से था क्योंकि अभी पेट में नहीं आया, लेकिन इसके बाहर है। ठीक है? ओके। तो ये खाना जब पहुँचा पेट के अंदर, पेट की वॉल में जी सेल्स लगे थे, उसने गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करा, ड्यूटेनम के पास गया, ब्लड के अंदर मिला, वहाँ उसने गैस्ट्रिक ग्लैंड को कहा कि तुम फटाफट से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करो। ठीक है? क्या ये वाली लाइन क्लियर है? ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। मैम बार-बार। वो काम जी सेल नहीं किया है, मतलब पहले जी सेल शुरुआत ने। उसने की है। हम्म, शुरुआत उसने की, आप ये समझिए कि जी सेल जगा के किसको जगा रहा है, वो एक बार के लिए, एक पल के लिए, पूरी अगर राम कथा को समझने की कोशिश करें तो जी सेल ने गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोला है जाकर कि तुम गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करो। जी सेल मेन प्रोवोकेटिंग रहा है यहाँ पर। जी सेल मेन प्रोवोक कर रहा है गैस्ट्रिक जूस के लिए। अब लेकिन वो कर कैसे रहा है? उसका माध्यम क्या है? तो हम ये बोलेंगे कि पहले हार्मोन रिलीज़ किया था, जो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास, यानी कि हार्मोन रिलीज़ किया, हार्मोन गया ग्लैंड के पास, उस ग्लैंड ने जाके निकाले जूसेस। ठीक है? अगर हम नाम बीच में से हटा दें, तो सेल से हार्मोन, हार्मोन से गए ग्लैंड, ग्लैंड पे गया जूस सिक्रीशन के लिए। ठीक है? अगर मैं सिर्फ नाम के लिए एक वर्ड हटा दूं, तो अगर आप सीक्वेंस समझोगे तो यहाँ से ऐसे समझ आएगा। ठीक है? इंटेस्टिनल फेस, इसमें क्या होता है? पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शली से मतलब क्या होता है कि अभी पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खाना पूरा तरह से डाइजेस्ट होता ही नहीं पेट के अंदर। ठीक है? अभी वो मथा हुआ जो आधा अध पचा हुआ खाना जो है, जो थोड़ी बहुत एब्ज़ॉर्प्शन करनी थी अल्कोहल की, शुगर की और वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन करनी थी, वो पेट में हो गई मेरी वहाँ पर। अब जो बाकी का फूड जो है, वो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लगा है, डिड्यूनम में आने लगा है। तो यहाँ पर 2 हार्मोन रिलीज़ होंगे, ठीक है? सेक्रेटिन एंड कोल, अ, इ इसको ना थोड़ा तोड़ के पढ़ोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोल साइटोकाइनिन, ये कौन से वाला है? ये आपके गॉल ब्लैडर से निकलता है, ठीक है? अ, उसको भी बोलते हैं, ठीक है? स्लो डाउन द secretion of gastric juice and target the gallbladder to contract and release the bile juice into the intestine. ठीक है? अब ये क्या कहना चाह रहा है? इंटेस्टिनल फेज में गए, वहां पे अध पचा हुआ खाना, यानी कि अध पचा हुआ ही कहेंगे इसको, डाइजेस्टेड को। तो वो खाना वहां तक पहुंचा छोटी आंत के अंदर, वहां 2 हार्मोन उसने रिलीज करवा दिए, एक सेक्रेटिन नाम का और दूसरा करवाया कोसाइटोकाइनिन का। ठीक है? ये 2 हार्मोन इसे सीक्रेट करवा दिए। अब ये क्या कह रहा है कि बस 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 बस, खाना पहुंच गया मेरे पास, अब गैस्ट्रिक जूस ज्यादा रिलीज मत करो। ठीक है? बस बंद करो। दूसरा वो क्या काम करता है? स्लो डाउन तो कर दिया गैस्ट्रिक जूस की फ्लो को, कि बस करो, हो गया काम। ठीक है? एक होता है ना कि यस यस क्वांटिटी पूरी हो गई, हम दूर से थम्स अप कर देते हैं ना, वैसे वाला। तो दूर से थम्स अप नहीं, वो उसको जाके कान में जाके बोलेगा बस, ओके, उसकी
फ्लो को रोकेगा और ये टारगेट करेगा गॉल ब्लैडर को कि तुम पिचको, तुम सिकुड़ो, ताकि तुम्हारे पाउच में से, गॉल ब्लैडर खुद एक पाउच सा नहीं, छोटी सी थैली होती है, तुम पिचको, तुम सिकुड़ो, उसमें से हमें प्लीज थोड़ा सा बाइल जूस दो। किसमें? इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? कौन से इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या कहानी कह रहे हैं? पहले तो इन्होंने यही वाले को समझते हैं, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेट से नीचे उतर के आ गया खाना, 2 हार्मोन रिलीज हुए। उन 2 हार्मोन्स ने क्या कहा कि गैस्ट्रिक जूस को प्लीज एक तो पहले रोक दो, खाना मेरे पास पहुंच गया, ठीक है, पहले तो तुम थोड़ा कम जूस रिलीज करो, अब और नीड नहीं है इसकी, ठीक है, खाने को तोड़ने के लिए और इसकी नीड नहीं है। दूसरा, वही चीज दोबारा गई किसके पास? गॉल ब्लैडर के पास। उसने कहा कि प्लीज मुझे बाइल जूस दे दो। अरे बाइल जूस की कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है ना, ये चीज चाहे हटा दो, आप सिर्फ यही याद करो कि वो वहां से उसको सिर्फ बाइल जूस दे रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर इन द इंटेस्टिनल फेज, that partly digested food means which the food which has been passed down from the stomach to intestine, the very moment, the moment that it enters into the duodenum, here the 2 hormones start releasing, secreting basically. The one is secretin, another one is a cholecystokinin. These 2 hormones helps in reducing means like when there is no need of gastric juice, so the one needs to say that please kindly stop the flow of the gastric juice or the secretion of the gastric juice, because you have passed down the food down to the small intestine, then there is no need of the same juices, you will going to waste the same juice, so it just give you the red alert, okay, now please stop. The second thing that they do is it start telling to the gallbladder, please kindly provide us the bile juice which you have received from the liver. Gallbladder के पास अपना कोई जूस नहीं होता, लीवर ने सिक्रीट करके दिया होता है, ये वो हमें पहुंचाता है. That the same juice will going to be released where? In the intestine. Okay, nowhere else. वो stomach में release नहीं कर रहा, वो release करेगा intestine में. ठीक है, these are the 3 phases. Then digestion time is carbohydrate, protein and the fat. Means सबसे पहले carbohydrate को करेगा, then protein को करेगा, then fat को करेगा. ठीक है, सबसे लास्ट में आता है. मैम जी जी जी. और दोनों फेज को एक साथ समझा दीजिए, प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं दोबारा बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, द फर्स्ट इज सिफेलिक फेस्ट. इसमें भी खाना पेट में आया ही नहीं है, माउथ में भी नहीं आया, आपकी थाली में है, या फिर आप रोड साइड पे चल रहे थे तो वहां देख लिया गोलगप्पे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिसका जो मन करता है, जिसका मिठाई देखी, मिठाई देख के, कॉफी देख के, वॉट एवर, सो ये बच्चों को देख के होता है ना, लॉलीपॉप देख के, चॉकलेट देख के, तो उनका दूर से दिल कर गया, ओ वाओ, ये है सेफालिक स्टेट. अब चॉकलेट ले ली, बाजार से खरीद ली हमने, अब खरीद ली, अब उसको मैंने माउथ में डाला, चबाया, चबा के गया पेट के अंदर, पेट के अंदर गया, वहां जी सेल्स थे पेट की लाइनिंग में, उसने कहा फटाफट से गैस्ट्रिन को रिलीज करने के लिए कहा, गैस्ट्रिन भाग, फटाफट से भाग. वो कहेगा कहाँ भागना है, वो कहेगा ड्यूडेनम के पास जा और फटाफट से जा. उससे क्या है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के घर पे जाके उसको बोल फटाफट से गैस्ट्रिक जूस निकाल दे. ठीक है, किसने कहा? जी सेल ने. जी सेल ने किसको भेजा? गैस्ट्रिन को. गैस्ट्रिन किसके पास गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास. गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या करना था? गैस्ट्रिक जूस निकाल के देना था. ठीक है, अब आ गया, हो गया. ब्लड से निकाल के दिया है क्या वो हाँ, गैस्ट्रिन ब्लड बीच में माध्यम है, ब्लड माध्यम है जो ये बात पहुंचाने का कार्य करवा रहा है. ट्रांसपोर्टेशन जी, ट्रांसपोर्टेशन का, कि जो मैसेज है वो पहुंचाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी नहीं है, सिर्फ मैसेज पहुंचाने का कार्य करवा रहा है. और मैम ड्यूडेनम स्टमक में तो होता नहीं, वो स्टमक के बाहर होता है, ऐसा कुछ है? करेक्ट. तो मैम ये कहाँ से स्टमक में कैसे आएगा वो ड्यूडेनम से? ड्यूडेनम में ना एक इनकी रिसेप्टर वाइज से पता चल जाता है. ड्यूडेनम को भी पता चल जाता है मेरे पास खाना आने वाला है, जैसे पेट को पता चल गया था मेरे पास खाना आने वाला है, मुझे भूख लग रही है, ऐसे ड्यूडेनम को भी पता चल गया था. तो ड्यूडेनम में उसके पास जो ड्यूडेनम के आसपास जो ब्लड था ना, उसने उसको हेल्प करी जी सेल्स के पास जाके, जो गैस्ट्रिन हार्मोन से जैसे वो रिलीज होने शुरू हुए ना, तो ड्यूडेनम के पास हवा लग गई, आप ऐसे समझे. ठीक है, तो जैसे ही उसको इतना लगे कि अच्छा गैस्ट्रिन रिलीज हो गया है, ओके, तो उसमें जो ब्लड के पास जो उसमें जो ड्यूडेनम के पास जो ब्लड था, उसने गैस्ट्रिक ग्लैंड को नॉक करा और कहा कि स्टमक के अंदर जाके गैस्ट्रिन जूस प्रोड्यूस करो प्लीज. ऐसे आप समझ आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर इतना कंफ्यूजिंग नहीं है.
ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। बस ये है कि पहले किसी को, जैसे आप मान लीजिए दूर से आपने देख लिया कि अच्छा ये चीज़ अब मेरे पास आनी है, तो आप अपनी तैयारी करोगे ना, और जो आपसे पहले वाला पड़ाव है, उसके लिए अगर आपको कोई चीज़ भिजवानी है और वो आपका कार्य है कि अच्छा ये मुझे करना है, तो आप उस चीज़ को हेल्प करोगे। तो ड्यूडेनम अपनी तरफ से तो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो ब्लड के माध्यम से करेगा जो करेगा, या सेल्स या हार्मोन्स या ग्लैंड के माध्यम से करेगा। तो उसने ब्लड के थ्रू ही अपना मैसेज पहुँचाया था। और ब्लड में लेकिन आया क्या था? ये सारे तो गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो उसने रिलीज़ करवाए, जो जी सेल्स थे स्टमक के, उन्होंने। ठीक है? मैं इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको वो चीज़ अच्छे से और क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। बातों से इतनी जल्दी बात समझ नहीं आती है। द थर्ड स्टेप इज ए पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो था वो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद दो हार्मोन रिलीज हुए, सेक्रेटिन एंड कोल साइटोकाइनिन। ठीक है, इन्होंने एक तो गैस्ट्रिक जूस को रुकवा दिया बस, और दूसरा गॉल ब्लैडर को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया और कहा, कॉन्ट्रैक्ट मींस उस चीज को पिचकवाया, श्रिंक करवाया, ताकि वो बाइल जूस को रिलीज कर सके। कॉन्ट्रैक्शन होती है ना किसी चीज के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी तो वो चीज सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो उसमें से जो चीज होगी बाहर निकलेगी, जस्ट लाइक टूथपेस्ट। ठीक है, क्या अभी क्लियर हो रहा है किसी को, या अभी भी वही सवाल यस बना मैम, हुआ है आप सबका? कि यस सब मैम क्लियर है। ओके? पक्का सबको क्लियर हो रहा है? प्लीज। ओके, इसको ना एक बार, इसको एक नए एग्जांपल के साथ नई तरीके से समझते हैं, डायग्राम के साथ। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो छोड़ेंगे नहीं बीच में इसको, छोड़ेंगे क्यों, है ना? ये रहा पाइलोरस, ठीक है, थोड़ा जूम कर ले। ये रहा, ये ड्यूडेनम है, ये पाइलोरिक एंट्रम है, एंड अब बस समझो ये पाइलोरस है, इतना डिटेल वाला नाम नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है? ये पाइलोरस है, ये स्पिंटर है यहाँ पे, ठीक है? अब ड्यूडेनम ने दूर से देख लिया है कि मेरे पास खाना आ रहा है। क्यों पता चल गया इसको? क्योंकि यहाँ जब उसने लाइन देख लो यहाँ पर एक बार, जब इसने कहा कि प्रेजेंस ऑफ द फूड इन स्टमक पाइलोरस स्टिमुलेट द सिक्रीशन, लाइन को पूरा पढ़ें। जब खाना यहाँ इसके आसपास पहुंचा ना, कि खाना तो यहाँ से यूं पहुंचा, अब उसने तो जो बाकी चीजें थी इसके अंदर, जो HCl और जो पहले से ही मौजूद जूस था, उसने तो खाना मथना शुरू कर दिया था। अब इसकी वॉल में जो लाइनिंग पे जो जी सेल थे, उसने कुछ सिक्रीट करना शुरू करा अपना हार्मोन, दैट इज गैस्ट्रिन हार्मोन। वो रिलीज करना शुरू कर दिया। इसने दूर से देख लिया कि अब खाना मेरे पास आएगा, इससे पहले ही, अब समझो यहाँ से थोड़ा सामने होगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जी सेल्स कर दी इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द ड्यूडेनम को भी इसने सतर्क कर दिया। ड्यूडेनम को भी इसने सतर्क कर दिया कि तुम्हारे पास भी खाना आने वाला है, और स्टमक के अंदर जी सेल्स ने उसको गैस्ट्रिन नाम का वो हार्मोन रिलीज कर दिया। अब जो ब्लड था ना, ब्लड के अंदर ये सेल्स चले गए थे, ब्लड के पास ही सेल गए थे, ठीक है, यहाँ से। तो इसने, इसको भी पता चल गया, इसको तो पता ही था, इसने सेल रिलीज, इसके जो जी सेल से उसने वो हार्मोन रिलीज करवाया था गैस्ट्रिन। ठीक है, तो इन्होंने कहा ग्लैंड को, किसको, यहीं पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, यहीं पर ही, इन्हीं जगहों पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है? तो इन्होंने वहीं पे इनको कहा कि ठीक है, आप ना जो मैं गैस्ट्रिन में आया हूँ, और मुझे मतलब कि मुझे जी सेल्स ने भेजा है, आपको ना फटाफट से गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाना है। क्योंकि अगर गैस्ट्रिक जूस प्रॉपर्ली नहीं आएगा, और मौजूदा गैस्ट्रिक जूस से अगर खाना पचकर, या क्योंकि उसने तो थोड़ी देर रहना है खाने में, वो जितना भी पचा पचा ठीक है, वो पचकर नहीं तो वापस यहाँ पे, वापस नहीं सॉरी, यहाँ पे ड्यूडेनम आ जाएगा। तो ड्यूडेनम ने पहले से तैयारी करवानी शुरू कर दी थी, उसके पास भी वो आ गया ना, क्या नाम है, एक अलर्ट आ गया था, किसकी वजह से, जी सेल्स की वजह से एक अलर्ट आ गया था खाना कि खाना आ चुका है। और वो अलर्ट क्यों आया था? क्योंकि वो पाइलोरिक एंट्रम यानी कि पाइलोरिक एरिया में पहुंच चुका था खाना, इस वजह से उसके पास एक अलर्ट आया था कि अब, होता है ना जैसे कि रेस देखी आपने कभी? अगर आपने रेस देखा होगा तो रेस में क्या होता है कि एक उनके हाथ में एक रॉड होती है, तो जो भागते हुए आ रहा होता है, जो टीममेट्स होते हैं, तो जो भागते हुए आ रहा होता है उसको पता होता है कि मैंने ये
सेकंड पार्टनर को वो रॉड देनी होती है, और जब तक वो रॉड हाथ में पकड़ेंगे तब तक वो रेस के अंदर एंटर नहीं कर सकते लीगली, ठीक है। वो रेस के अंदर एंटर नहीं कर सकते, वो टीममेट एंटर नहीं कर सकता, तो उसने वो रॉड पकड़ के फटाफट आगे जाना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये दूर से जो जिसने रॉड लेनी होगी, अब वो उसको पता है ना दूर से ही आ रहा है, वो अपनी अपनी बारी के लिए वेट कर रहा है ना कि मैं रॉड पकड़ूंगा और मैं आगे भागूंगा, क्योंकि हम टीम में हैं। तो ये ऐसे ही टीम वर्क के लिए पहले ही इसने इसको यहाँ जागरूकता पहुंचा दी और इसको भी जागरूकता पहुंचा दी। तो यहाँ पे लेकिन वो हार्मोन रिलीज हुआ है और यहीं के ग्लैंड्स ने वो आगे के जूसेस रिलीज करे हैं। इसमें ड्यूडेनम का एज सच कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ अवेयर हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको लग रहा है कि ड्यूडेनम कोई काम कर रहा है, क्या आप लोगों को ये लग रहा है? यहाँ सिर्फ उसको वो सिर्फ सतर्क कर रहा है कि हाँ ठीक है खाना आ गया। क्या अभी क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ओके, ठीक है। ये हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंटिन्यूअस विद स्टमक एट पाइलोरिक स्पिंटर, जैसे पाइलोरिक स्पिंटर एंड होता है लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एट इलियोसिकल वॉल्व। इसके तीनों क्यों नहीं दिए इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन के? अब ये रहा, 1 second, jejunum, ileum, where is that? jejunum, ओके ये रहा, ठीक है, देखा है। हाँ जी, ये दिस इज कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द स्टमक। सो द esophagus continues into the shape of the J shape stomach. The same J shaped stomach is now continuing into the small intestine. Now the small intestine also has the 3 parts. It is divided into the 3 parts. The each part has its different absorption, okay, different nutrient or the mineral level of absorption. ये हर चीज को, हर लेवल का जो इंटेस्टाइन का जो लेवल, जो 3 पार्ट्स है ना, हर पार्ट में अलग लेवल की एब्जॉर्प्शन होती है। नहीं तो खाना मत के सिर्फ आगे जाएगा, ऊपर वाले में ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, नीचे वाले में ये हो रही है, तो सबका अपना अपना काम है, तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं कि 5 मीटर की इसकी खुद की तो लेंथ होती है, डायमीटर 2.5 मीटर होता है, छोटा है ना इसका। lies in the abdomen cavity surrounded by the large intestine. Digestion of the food completes absorption and start the parts. तो duodenum से पढ़ते हैं, इसको छोड़ दीजिए, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है। तो duodenum जो है वो 25 सेंटीमीटर रियली लॉन्ग है, सी शेप की होती है। ये ऊपर हमने भी देखा ना, ऐसे जैसे जे जा रहा था ना, जे का बिल्कुल उल्टा सी शेप दे रखी है इसकी। एंड अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, जहाँ पैंक्रियाज होते हैं ना उसके पीछे होता है ये रहा, ठीक है, ये रहा duodenum, ठीक है। इसके पीछे पैंक्रियाज होता है, यहाँ इसके पीछे, यहाँ पे कहीं पे पैंक्रियाज छुपा बैठा होता है। तो ये सी शेप सा दिख रहा है आपको, इस तरफ वैसे ये होता है, यहाँ पे होता है लीवर, देन गॉल ब्लैडर, और पैंक्रियाज यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सी शेप ड्यूडेनम है, यहाँ से ये यूं जा रहा है, ठीक है। एंड देन पर्पल वाला पार्ट आएगा, एंड देन पिंक वाला पार्ट आएगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एक बड़ा फनी है, तो अगर किसी ने याद करने का तरीका है, आई डोंट नो, ये मैंने सुनी थी बट इट्स फनी, बच्चे ने ही बताई थी मुझे। दीदी जीजू इलू इलू, तो इट्स डी फॉर दीदी, इट्स जे फॉर जीजू एंड इलू इलू। आई एम सो सॉरी, बच्चे ने बताई थी बट इट्स रियली फनी एंड इट वर्क्स। तो सही है मैम। आई एम सॉरी, पर मुझे भी बहुत फनी लगी थी, मुझे भी आज तक याद है ये, तो बहुत फनी है ये। लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और याद होनी चाहिए चीज। ठीक है, ओके। तो जो नहीं, ए रह गया ना इसका, ओके, कंप्लीट। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, कॉमन बाइल डक्ट मींस जो गॉल ब्लैडर वाला जो बाइल डक्ट होता है, कैरीज बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू लर्न राइट नाउ, इतना बताती हूँ इसके बारे में, इसका तरीका होता है समझने का भी। लीवर ने अपना जूस निकाला, गॉल ब्लैडर को दिया, ओके डन, समझ आ गया। पैनक्रियाज ने भी जूस निकाला और एक पाइप में भेज दिया, अपने डक्ट में वो भेज दिया, ठीक है, ओके। अब जो बाइल डक्ट है ना, वो क्या करती है, गॉल ब्लैडर से भी ले लेती है और पैंक्रियास से भी ले लेती है।
तो ये दो जगह से ना दो पाइप मिलकर आ रही है। ये त्रिवेणी संगम देखा ना हम सबने, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक जो लीवर से यानी कि वो जो जूसेस हैं, जो गॉलब्लैडर वाला जूस है, लीवर से जो जूस आ रहा है वो वाला, और पैंक्रियास से जो जूस आ रहा है वो वाला, तो इन दोनों को मिला लिया। वो जो डक्ट है उसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, त्रिवेणी संगम वाला। ठीक है, उनकी फिर एक आगे चलकर एक ही हो जाती है, वो जो पाइप है वो एक ही हो जाती है। पहले वैसे एक ही हो जाती है, मीन्स एक ही होती है। उसके ऊपर से एक और पाइप निकल के आएगी, इसमें आएगा, अभी दिखाऊंगी अगर आएगा तो, वो वाला एक ही पाइप है। ऊपर से कनेक्शन निकल के आया जो लीवर दे रहा है जूस, और एक कनेक्शन नीचे से निकल के आया जो पैंक्रियास दे रहा है, लेकिन डाल एक पाइप के अंदर रहे हैं, जस्ट लाइक अ त्रिवेणी संगम टाइप। हाँ, अगर आप सबने उस त्रिवेणी संगम का, अगर आपने अच्छे से पिक्चर देखी जब प्रयागराज में जब महाकुंभ था, अगर आपने वहां पे उस टाइप पे थोड़ा ध्यान दिया होगा तो वो कुछ इस तरह का ही है। ठीक है, आप समझिए कि जैसे सेंटर में एक लाइन निकलती आ रही है, ऊपर से एक लाइन आई जैसे त्रिशूल होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, वो जो त्रिशूल के बीच में जो सेंटर वाला जो है ना स्ट्रैंड है, उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। सो व्हाट इज द कॉमन बाइल डक्ट? इट कैरीज द बाइल, मींस अ जूस व्हिच इज secreted by the liver. It connects or in the same duct or the same pipe, which also has the connection or connectivity with the pancreatic juice, to receive the pancreatic juice from the different duct. Okay, the same, they are connecting with the same duct or the same pipe. That duct is known as a common bile duct. Okay, which carries the digestive enzyme from pancreas enter into the duodenum. होता क्या, अगर पैंक्रियास ठीक से काम ना करे या ठीक से ओवर काम करे, तो वो वहां खाना या तो पचेगा नहीं, या तो शरीर से बाहर निकल जाएगा ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, या तो खाना कुछ ज्यादा ही पच जाएगा। ठीक है, जहाँ पे अल्सर्स होने की भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, पर ये लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम, वो ऐसे एंजाइम्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। एंजाइम क्या कार्य करते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपने बचपन में शायद पढ़ा होगा, बॉन्ड्स होते थे, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। वो जो जुड़ी हुई है ना, वो जोड़ जो है, फेविकॉल का बॉन्ड जो है ना, फेविकॉल का जोड़ है, वो तोड़वाने का काम करते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब दीदी पढ़ लिया, अब जीजू पढ़ेंगे। जीजू जो होता है वो मिडिल सेक्शन होता है, विच इज नियरली 2 मीटर्स लॉन्ग। देन इलू इलू, इसका फंक्शन कुछ खास नहीं होता, सिर्फ खाने को नीचे पास डाउन करने का होता है। ठीक है, देन इलियम, इट्स इलू इलू, अबाउट 3 मीटर लॉन्ग, एंड एट इलियोटिकल वॉल्व, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट है। ये ना क्या होता है, एक सिक्कल होता है, एक सिकम होता है, सॉरी, सिकम ना एक सी शेप, एक कप सी बनी हुई है। और ये पहले के टाइम में बहुत ज्यादा होती थी, जब हम प्रिमिटिव जो पुराने जानवरों से हम बनकर आए हैं, उनमें ये होता था। उनमें ये क्या होता था, ये छोटा सा जो सिक्कल वॉल्व होता था ना, जो सिक्कम होता था, सॉरी, जो सिक्कम होता था ना, उस सिक्कम में क्या होता था, जो वो नॉनवेज ज्यादा खाते थे उस टाइम में, इंसानों को या जानवरों को मार के ज्यादा खाते थे, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेशन होती थी उसके अंदर, प्रोटीन की बहुत हैवी लेवल की डाइजेशन होती थी, तो वो यूज होता था। अब इंसानों में वो चीज कम है, इतना नहीं होता। अब हम अब फ्रूट्स खा लेते हैं आराम से, और हमारे जो एक्चुअल फूड है वो फ्रूट्स में आता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आता है। हम ह्यूमंस खा जरूर लेते हैं नॉनवेज, पर लेकिन एक्चुअल फूड जो है वो नॉनवेज नहीं है हमारा, मतलब मीन्स मीट और ये मच्छी ये सब एक्चुअल फूड नहीं है। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं कि हाँ क्यों नहीं है, क्योंकि जो इस सिकम है, ये इतनी डाइजेशन के लिए नहीं बनाया गया, ये बहुत छोटा हो गया है। पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब बिल्कुल छोटू सा हो गया है, पर वो रह गया लास्ट में। एक तरह से समझे कि पुराने हमारे प्रिमिटिव की एक यादगार चीज रह गई है, आप ऐसा कह सकते हैं इसको। और ये फर्स्ट पार्ट होता है किसका, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ इन्होंने वॉल्व लिखा है, वॉल्व से मतलब अगेन ये भी एक दरवाजा है। हर जगह पे अलग अलग तरीके से दरवाजों के नाम दिए हुए हैं, जहाँ पे बैकवर्ड फ्लो ना हो। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स का, कंप्लीट केमिकल डाइजेशन। दो तरीके की डाइजेशन होती है हमारे माउथ में, ये हम डाइजेशन के टाइम पे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि 30% काफी, 70%, 20%, 10%, तब ये बात आपको ज्यादा समझ आएगी। फिर भी ये पता होना चाहिए, मैकेनिकल और केमिकल दो प्रकार की डाइजेशन होती है। मैकेनिकल में क्या होता है, जहाँ पे हम चबाते हैं ये मैकेनिकल है। केमिकल मीन्स जहाँ पे एंजाइम्स जूसेस निकलते हैं, वो केमिकल डाइजेशन होती है। तो यहाँ कंप्लीट केमिकल डाइजेशन है, मीन्स ये कुछ मथने वथने का काम नहीं करने वाली, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ कोई ग्राइंडिंग व्राइंडिंग कुछ नहीं होने वाली। जो ग्राइंड करना था माउथ ने करना था, देन स्टमक ने करना था, इंटेस्टाइन कुछ नहीं करेगी।
इंटेस्टाइन अब केमिकल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगी, ठीक है। यहाँ एब्जॉर्प्शन किसकी, सॉरी डाइजेशन, पहले डाइजेशन करेगी किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन इन विलाइज। विलाई क्या होता है, ये एक तरह के बाल होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं इंटेस्टाइन की वॉल का, ताकि वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाए, सॉरी डाइजेशन एंजाइम ज्यादा निकल पाए। और अगर इन पे खाना चिपका रह जाए तो ये कम, इनमें से हमारी जो डाइजेशन, जो केमिकल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कम निकलते हैं। उसके बाद इस वजह से इस आंतों को साफ करने के लिए, इन्हीं को क्लीन करने के लिए ही हम शंख प्रक्षालन करते हैं। इसलिए उसमें उदरकर्ष आसन होता है, जिसमें हमारी जो वेस्ट होती है वो ट्विस्ट करती है ना। तो इसी वजह से होता है, ताकि पानी जगह जगह से इंटेस्टाइन में ट्विस्ट ट्विस्ट के साथ, ताकि उस पर अगर कुछ चिपक भी रह गया है तो वो आपस में ट्विस्ट होने की वजह से वो निकल जाए, वो जो मल, जितना भी मल जम गया है, क्योंकि जितना भी खाना था वहां चिपका रह गया उसकी वॉल्स पे, उसको धोना जरूरी है। इस वजह से हम वो गुजर क्लियर करते हैं। अभी मैं आज के लिए इतना ही एंड कर रही हूँ आपके लिए, काफी देर हो चुकी है। देन लार्ज इंटेस्टाइन हम कल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एंड आई रियली होप अगर कल की क्लास में मेरा अगर चल गया, स्टार्ट हो गया, तो आई वांट टू कंप्लीट दिस वन अगेन, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो बिफोर द रिकॉर्डिंग मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूंगी फिर से, अगर क्लियर नहीं हुआ है आपको तो। ओके, कोई डाउट्स आज के, विच आई नो किसी के नहीं होंगे क्योंकि सबको देर हो रही है